शहर में लोडर रिक्शों की गैर कानूनी बॉडीज बनाने वाले 100 से जायद फैक्ट्रियां चलने का इंकशाफ है। रायवन रोड, कहना, शाहदरा और काला खताई रोड पर रिक्शा बॉडी बनाने वाली फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चलने लगी हैं। सेक्रेटरी आरटीए ने छापों के दौरान कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां पकड़ ली हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी। शहर में मोटरसाइकिल को लोडर रिक्शों में तब्दील करके बतौर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर और नवाही इलाकों में 100 से जायद लोडर रिक्शों की बॉडीज तैयार करने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं। राय के मुताबिक शहर की शाहराहों पर चलने वाले 80% लोडर रिक्शे गैर कानूनी फैक्ट्रियों में तैयार किए जा रहे हैं। गैर कानूनी फैक्ट्रियां 70,000 से 1.5 लाख रुपए में रिक्शों की बॉडियां तैयार करके फरोख्त कर रही हैं। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन ने छापों के दौरान कई गैर कानूनी लोडर रिक्शा बॉडी बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ ली। उनका कहना है कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। स्मोक के तदारुक के इक़दाम। पीएचए का लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से शजरकारी का नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। दूसरी जानिब माजी में 5 लाख पौधे लगने का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ सका। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर में बढ़ती फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पीएचए ने लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से नया मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। रावी के तरफ 800 एकड़ पर शजरकारी की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 20 एकड़ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। डीजी पीएचए ताहिर वट्टू का कहना है कि वो इलाके जहां फजाई आलूदगी ज्यादा है, प्रोजेक्ट में उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए पीएचए ने गुज़श्ता बरसों बहार के मौसम में 5.5 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। पौधे लगे मगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पीएचए के पास जियो टैगिंग के जरिए सिर्फ 2 लाख दरख्त का रिकॉर्ड मौजूद है। शहर लाहौर में गुज़श्ता एक साल में लगने वाले 1,85,000 दरख्तों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। दरख्तों को कटाई से बचाने के लिए इन्वेस्टिलेटेड तारें बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। रेस कोर्स फीडर की 11 kV की तारें दरख्तों की जद में आ गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने दरख्तों की कटाई से मना कर दिया। इंजीनियर शाहिद हैदर ने मज़कूरा इलाके में इंसुलेटेड केबल्स बिछाने के अहकाम जारी कर दिए। 6.8 किलोमीटर तवील केबल की तब्दीली पर 58,63,705 रुपए खर्च आएगा। इंसुलेटेड केबल से न सिर्फ कीमती दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, बल्कि ये केबल बारिश, पतंगबाजी और दीगर टेक्निकल फॉल्ट से भी महफूज रहेगी। सूबाई वज़ीर चेयरमैन काबीना कमेटी अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत SCCLO का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की सुबह भर के अमन अमान की सूरत हाल बारे में ब्रीफिंग। काबीना कमेटी ने कैडेट कॉलेज ईसा खैल मियांवाली की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था, सुबह भर में अमन की फ़ज़ा को कायम रखना रियासत की जिम्मेदारी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी सलमान रफ़ी की दाखिला में SCCLO का 17वां इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने सुबह भर के अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जबकि काबीना कमेटी ने कैडेट कॉलेज ईसा खैल मियांवाली की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की तैनाती की भी मंजूरी दी है। जबकि काबीना कमेटी ने 5 मुजरमान को ज़ाब्ते के तहत पैरोल पर रिहाई की भी मंजूरी दे दी है। जबकि पैरोल पर रिहाई पाने वाले अफराद अपने जिला के 300 किलोमीटर दूर जो है वो ड्यूटी देंगे। चलो तो कैद के दौरान अच्छे कंडक्ट का मुजाहरा करने वाली काबिलियत हासिल करने वाले कैदियों को जो है वो पैरोल पर रिहाई दी जाती है। जिसके काबीना कमेटी ने रायबंद इज्तिमा के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम की हदायत की है। जबकि मुस्तकबिल में तमाम क्रिकेट सीरीज और दीगर सिक्योरिटी ड्यूटीज के दौरान पहले खरीदे गए कैमरों का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। शहरियों की सहूलत के लिए दौरान इस्तेमाल प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जबकि सूबा भर में अमन की फिजा को कायम रखना रियासत की जिम्मेदारी है। इस मौके पर सिर्फ दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल, एडिशनल सुल्तान लाहौर, बिलासरी कमिश्नर, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिल DIG स्पेशल ब्रांच, DIG CP, DG प्रेसिडेंट इकबाल का काम में इजलास में शिरकत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। मुख्तलिफ शोबों और लैब्स का मुआयना,
थैलीसीमिया का मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और तहफ़ भी तकसीम किए। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ इदारों का जज्बा लायके तहसीन है। हुकूमत इदारे के साथ हर मुमकिन ताउन करे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा तफसीलात बारे। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने संदर फाउंडेशन का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों और लैब का मुआयना भी किया है। थैलीसीमिया के मरीजों की खैरियत और दरियाफ्त की और साथ साथ उनमें तहफ़ भी तकसीम किए हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अदारों का जज्बा लायके तहसीन है, ये कहना था सूबाई वज़ीर का। उन्होंने मज़ीद कहा कि संदर फाउंडेशन में आलमी मेयार की लैब देखकर खुशी हुई। संदर फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। हुकूमती इदारों के साथ साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। संदर फाउंडेशन की 10 ब्रांचेज दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। अदारा अपने दायराकार को मज़ीद बढ़ाए। इस्तेदाद स्मोक के हवाले से हर एक को अपना किरदार अदा करना है। इस हवाले से इंडस्ट्री को 4 माह कबल नोटिस जारी कर दिए गए थे। इस्तेदाद स्मोक के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। इंडिया में फसलों को जलाने की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब ने खत लिखा है। फसलों को जलाने की बजाय इन्हें तल्फ करने के लिए खसूसी मशीनरी इस्तेमाल की जाए। हाउसिंग सोसाइटीज ज़राई ज़मीनों की बजाय बंजर ज़मीनों पर बननी चाहिए। उम्मीद है कि अमेरिका के 9 मुंतखब सदर जंग बंदी के हवाले से अपने बयान पर अमल दरामद कराएंगे। इसराइल के हमलों में फ़लस्तीन के 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के मामलात में अमरीकी मुदाखलत के हवाले से हमें दूसरों से उम्मीद बांधने की बजाय अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अमरीकी हुकूमत की अपनी पॉलिसीज है। महंगी बिजली बनाने वाले 5 IPPs को बंद किया गया है। मैं समझता हूँ कि महंगी बिजली बनाने वाले तमाम IPPs को बंद होना चाहिए। बगैर बिजली बनाए IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी किसी सूरत मुनासिब नहीं है। ये इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा। संतोष फाउंडेशन के सदर यासीन खान ने अदारे की वर्किंग बारे आगाही भी दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पंजाब हुकूमत हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करे, किसानों को अदायगी भी यकीनी बनाई जाए। पंजाब हुकूमत स्मोक के हवाले से सूबे में एमरजेंसी लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा और वाइस चेयरमैन किसान इत्तेहाद ताहिर सलीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई कम हो रही है, मिनी बजट आने का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार जमात है मगर हुकूमत के साथ मजबूरी में खड़ी है। पंजाब हुकूमत हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग कोलेशन पार्टनर हैं और इस कोलेशन को हमने चलाना है, इस गवर्नमेंट को आगे लेके जाना है। लेकिन जहाँ पे कमज़ोरी होगी, जहाँ पे आवाम के लिए मुश्किलात होंगी, जहाँ पे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा गवर्नमेंट पे, वहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस बात पे बोलूँ, उसे पॉइंट आउट करूँ और हुकूमत तक वो बात पहुँचाऊँ कि उसको रिकन्सिडर करें। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में गन्ने की प्राइस के हवाले से जो है किसानों को बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उसकी जो है स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की जाए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कई सालों से पंजाब का काश्तकार मुश्किलात का शिकार है। किसान को माफिया करार देने की मुजम्मत करते हैं। वो काश्तकार जो सर्दियों की ठंडी यख और लंबी रातों में जाग कर अपने घर से दूर रह के जंगली जानवरों का मुकाबला करके जो बंदा अपनी फसलों को परवान चढ़ाने में किरदार अदा करता है उसको माफिया करार दिया जाता है। हम उसकी मुजम्मत करते हैं। वाइस चेयरमैन किसान इत्तेहाद ताहिर सलीम ने कहा हमने 20 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी है। हम अपने मुतालबात के हक में पुरअमन एहतजाज करेंगे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। स्मोक के असरात से बचाव के लिए शहरियों में मास्क की तकसीम शुरू हो गई। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि लॉकडाउन लगाना ज़ेरे गौर है मगर ये मसले का हल नहीं। हुकूमत के साथ आवाम को भी मिलकर स्मोक से निमटना होगा। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। मास्क लगाओ, खुद को स्मोक के मुज़र असरात से महफूज बनाओ। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने लिबर्टी मार्केट में शहरियों में मास्क तकसीम किए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि स्मोक के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। शहर को स्मोक फ्री बना के दम लेंगे। लॉकडाउन लगाने से मुआशी तबाही होगी। अकेली कोई हुकूमत इन आफात का मुकाबला नहीं कर सकती। शहरियों से ताउन की अपील है, आए मिलकर अपने बच्चों को बचाते हैं।
जब स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस किए हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि हम बाहर फिरते रहें। हमने ट्रैफिक का धुआं कम करने के लिए, हमने इस लोड को कम करने के लिए ये फैसला खालिस्तन अपने बच्चों की सेहत को बचाने के लिए किया है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हेल्थ इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। तिब्बी माहिरीन ने भी जोर दिया कि हर शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। पंजाब में हस्पतालों की रिवैम्पिंग का अमल तेजी से जारी है। सूबाई वज़ीर तामीरात और मौसूलात मलिक सुहेब अहमद बर ने सर्विसेज और म्यू अस्पतालों का दौरा किया, जहां इन्हें तामीराती कामों बारे में ब्रीफिंग दी गई। सर्विसेज हस्पताल की रिवैम्पिंग का काम 95% मुकम्मल कर दी। तामीर शुदा इमारत में टीचिंग और सफाई का काम आखिरी मराहिल में दाखिल है। सूबाई वजीर ने हिदायत की है कि 13 नवंबर को रिवैम्पिंग करदा इमारत को हस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दिया जाए। हस्पताल इंतजामिया नई इमारत को लेने से कबल तमाम काम की तसल्ली करे। म्यू अस्पताल के टीबी एंड चेस्ट मेडिसिन कॉम्प्लेक्स की रिवैम्पिंग का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है। सूबाई वजीर ने कॉम्प्लेक्स की टीचिंग और सफाई के काम को 10 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत की है। तो खबर शामिल करें, पीएचए यूनियन और इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पीएचए इंतजामिया ने यूनियन के मुतालबात ना माने। पीएचए के सैकड़ों मुलाजमीन ने जिलानी पार्क रेस कोर्स में एहतजाज किया। सीबीए यूनियन के सदर, जनरल सेक्रेटरी और मुलाजमीन ने एहतजाज में शिरकत की। मुतालबा किया कि 50% स्पेशल अलाउंस के साथ साथ पीएचए के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मुलाजमीन ने मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान भी किया। सर्दी आई नहीं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब होगी। गुंजान इलाकों के रहायशी 24 घंटे गैस से महरूम रहने लगे। कहते हैं महकमे ने बाकायदा शेड्यूल जारी नहीं किया। सुबह 6 से 8, दोपहर 12 से 2 और शाम 6 से 10 बजे तक गैस ही आती है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। सर्दी आई नहीं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब हो गई। सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से गैस शेड्यूल जारी नहीं किया गया, मगर शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सुबह 6 से 8, दोपहर 12 से 2 और शाम 6 से 10 बजे के अलावा गैस दस्तियाब नहीं। बेगमपुरा के इलाके कच्ची आबादी महमूदाबाद में गैस दस्तियाब न होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। अहले इलाका का कहना है कि जिन औकात में गैस फराहमी यकीनी बनाने का दावा किया गया था, उन औकात में भी प्रेशर इंतहाई कम होता है। सुबह फजर के बाद उठते हैं, कुछ हिसाब किताब नहीं होता। बच्चे जब स्कूल जाते हैं फिर तंग होते हैं। ये नान वगैरह लेके मैदा भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है। हम तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिलेंडर भरवाते हैं तो उस दौरान ये होता है कि इस आबादी के अंदर 2 बच्चे पहले एक्सपायर हो चुके हैं सिलेंडर फटने की वजह से। ठीक है कि नहीं, गरीब आदमी कहाँ जाए। शहरी कहते हैं गैस की अदम दस्तियाबी के बायस मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। इसकी कीमत इस कदर ज्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। कैनाल रोड अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इंक्वायरी कमेटी ने अंडरपासेस से मुतालिक बेज़ाब्तगियों से टीपा को क्लियर कर दिया। अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन के लिए लगी लाइट्स मुबैना तौर पर नशाई अफराद ने चोरी की। कुछ अंडरपासेस पर एक्रेलिक बेस की फिनिशिंग बेहतर नहीं की गई। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। कैनाल रोड अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई। हाई कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर न्यूज़ कैनाल रोड अंडरपासेस ब्यूटिफिकेशन की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर ले आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में बयान किया गया कि अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन में कवायद के बरक्स काम नहीं किया गया। हाई कोर्ट के हुक्म पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। इंक्वायरी कमेटी चीफ इंजीनियर टीपा के हमरा अंडरपासेस का दौरा किया। अंडरपासेस मंजूर शुदा फंड्स 29 करोड़ 31 लाख रुपए के तखमीना में ही मुकम्मल किए गए। ब्यूटिफिकेशन वर्क की थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी कराई गई। इंक्वायरी कमेटी ने अंडरपासेस से मुताल्लिक अपने तजावीज़ रिपोर्ट में जमा करा दी। तजावीज़ में कहा गया कि मुफाद आमा का मनसूबा बनाने से कब मनसूबे के डिज़ाइन पायदारी के अंसर को मलहूज़े खातर रखा जाए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने 182 इमलाक सरबा मोहर कर दी, जबकि टीपा ने 3 दर्जन इमलाक को सरबा मोहर किया। ये रिपोर्ट देखिए।
LDA کی غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور کمرشل فیس نادہندگان کے خلاف کارروائی۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ ونگ نے مختلف علاقوں میں 182 املاک سر بمہر کر دی۔ گلبرگ اور نیو گارڈن ٹاؤن میں 42 املاک سیل کی گئیں۔ کینال روڈ کے اطراف میں 40، علامہ اقبال ٹاؤن میں 20 املاک سر بمہر۔ جوہر ٹاؤن، نیس پارک سوسائٹی، وابڈا ٹاؤن اور قائد اعظم ٹاؤن میں 80 املاک سیل۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر ٹیپا انفورسمنٹ ونگ بھی ان ایکشن۔ شادمان 1 اور گلبرگ 2 کے مختلف بلاکس میں 3 درجن املاک سر بمہر کر دی گئیں۔ ٹیپا ٹیموں نے آپریشن کے دوران متعدد املاک سے غیر قانونی سائن بورڈز بھی ہٹا دیے۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین کی نگرانی میں آپریشن ڈائریکٹر انفورسمنٹ ٹیپا 1 فرقان ظہیر نے کیا۔ DG LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر شہر بھر میں روزانہ کی بنیاد پر بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ تو اب خبر شامل کریں، لیسکو کی کھلی کچہریاں پریس ریلیز تک ہی محدود ہیں۔ لیسکو دفاتر میں عملی طور پر کھلی کچہریوں کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وزارت پاور ڈویژن اور لیسکو انتظامیہ کے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد صرف زبانی جمع خرچ ثابت ہو رہا ہے۔ لیسکو کی زیادہ تر ڈویژنز میں اور سب ڈویژنز سے افسر غائب رہنے لگے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایکسینز، ایسز اور ہیڈ کوارٹر کی مانیٹرنگز کے باعث STs اور شٹل کاک بن گئے۔ ذرائع کے مطابق وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر لیسکو انتظامیہ نے ڈویژن اور سب ڈویژنز کی سطح پر روزانہ کھلی کچہری لگانے کی ہدایت کی تھی۔ چند روز تک فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بعد افسران نے کھلی کچہری لگانا ہی چھوڑ دی۔ SEs اور ایکسینز روزانہ کی گئی گھنٹے سٹاف سے میٹنگ میں گزار دیتے ہیں۔ صبح 11 سے 1 بجے تک اکثر STOs ایکسینز دفاتر میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ صارفین دفاتر کے چکر لگا کر خار ہو جاتے ہیں۔